अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SVFN न्यूज और डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं फरीहा इम्तियाज। मुल्तान वजीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मेगा सफाई ऑपरेशन शुरू किया गया है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सुथरा पंजाब मुहिम के सिलसिले में ग्रैंड सफाई ऑपरेशन शुरू। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर की क़ियादत में चौघंटा घर में अजीमुशान रैली। चेयरमैन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मियां राशिद इकबाल और CEO शाहिद याकूब रैली में शरीक। मजीद अहवाल जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की तरफ से साफ़ सुथरा जो पंजाब के हवाले से मुल्तान ज़िले इंतज़ामिया ने भी आज यहाँ से आज एक रैली का इनेकाद किया। हमारे हमरा ज़िले इंतज़ामिया के डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर साहब मौजूद हैं। क्या कहेंगे जी, हर चैलेंज आपके होते आए हैं, ये चैलेंज को किस तरह देख रहे हैं? जी, चैलेंज जो हैं वो निभाने के लिए होते हैं और उनको एक्सेप्ट करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी ट्रेनिंग है और जो ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का विज़न है, हम उसको मुकम्मल तौर पे हमने उसको एक्सेप्ट भी किया है। और कोई भी चैलेंज जो है वो ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेंथ के बगैर, उनकी कोऑपरेशन के बगैर नहीं होता। तो इसमें मैं खराज तहसीन पेश करूँगा हमारी पूरी म्यूनसिपल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स को और ख़ास तौर पे चेयरमैन मियां राशिद साहब को कि इनकी मुकम्मल वर्क फोर्स जो है कमिटेड है, मुकम्मल चार्ज है और मुकम्मल जो है वो मोटिवेटेड है कि हम इस चैलेंज को कबूल करें और इंशाल्लाह मुल्तान को नंबर 1 पे लेके आए। आज जिस तरह इस रैली के साथ साथ आप निगहबान जो उस चीज़ को जो ख़वातीन में उनके जो सोशल मीडिया पे सामने आ रही हैं कि हमें हमारे घर पर धक्के नहीं खाने पड़े, तो मुल्तान में मजीद आपका होम ग्राउंड भी है, तो किस तरह हो इसको शफाफियत की तरफ लेके जाएंगे? जी, शफाफियत ये है कि उसके 2-3 टीयर्स हैं। सबसे पहले तो हमें डाटा मिला, हमने उसको घर घर जाके वेरीफाई किया। जब वो वेरीफाई हो गया तो हमने फिर कल पायलट टेस्ट रन किया। पायलट टेस्ट रन में जब हमने ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 20 के करीब हमने थैले जो बांटे, तो उसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, इतना पॉजिटिव फीडबैक आया जो कि हमारे लिए भी बहुत हैरान कुन था। उसमें कि PITB की ऐप है, आपने जाके उसको स्कैन करना है, ID कार्ड को स्कैन करना है, आपने जो है QR कोड को स्कैन करना है। उसके बाद उसकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी है जो कि अर्बन यूनिट और स्पेशल ब्रांच करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से काम चल रहा है। तो मेरी तमाम लोगों से उम्मीद है कि सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। जिसका नाम आया, जिसका डाटा आया, उसके घर तक वो थैला जरूर पहुंचेगा। जी बिल्कुल, आप हर चैलेंज को बड़े बाखूबी आते हैं और आपकी अपनी टीम मौजूद है। कैसे देखते हैं, वर्कर आपसे प्यार करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट की इस खूबसूरत मरहले को किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल जी, इंशाल्लाह आप बिल्कुल हमारे यानी शाहिद हैं तमाम एक्टिविटीज़ पे। हमारा पूरा 2000 के लगभग जो सैनिटेशन का स्टाफ बड़ा मुतहरक है और आपको शहर के अंदर सफाई की सूरत हाल में वाज़िया बेहतरी भी नज़र आएगी। और हमारी पूरी मशीनरी हमने डिप्लॉय कर दी है और आपको यूनियन काउंसिल लेवल पे जाकर इंशाल्लाह चेंज नज़र आएगा। बिल्कुल, जो ज़िला इंतज़ामिया का जो आज का मैसेज है, जो रैली का जो इनेकाद किया गया साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से, तो उन्होंने बाखूबी आज यहाँ पर खुद आके मौजूद भी हैं और इस जगह पर इफ्तिताह भी किया और मजीद इनका सिलसिला जो है इसी तरह पूरे मुल्तान में जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया जाफर आपका। आप खबर शामिल करते हैं खानेवाल से, जहां बानी PTI की कॉल में तहरीके इंसाफ के रहनुमा उम्मीदवार हल्का PP 2009 हुमायूं खान और तहरीके इंसाफ की जिली क़यादत और कारकुनान ने शदीद एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। PTI हल्का PP 209 के उम्मीदवार हुमायूं खान बानी PTI की कॉल पर MNA कर्नल आबिद महमूद शाह घग्गा, इमरान परवेज धूल, पीर इमरान शाह, शहबाज सयाल, वजीर इकबाल नियाजी, शेख एहतशाम लतीफ समेत दर्जनों कारकुनों ने PTI के मैंडेट की चोरी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। PTI के एहतजाज के दौरान पुलिस की भारी नफरी तैनात थी और PTI के एहतजाज करने वाले कारकुनान को एक ही जगह पर एहतजाज करने दिया। PTI की जिली क़यादत ने एहतजाजी कारकुनान से खिताब करते हुए कहना था, PTI का जो मैंडेट चोरी करके जाली हुकूमत बनाई जा रही है, सख्त ज्यादती है। अवामी मैंडेट के साथ और हमारे बेगना कायद को जेल में बंद किया हुआ है। रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहां इलाके शेमाना नवाला हसन मैरिज हॉल फैसलाबाद रोड पर कैरी डब्बा और मोटरसाइकिल में तसादुम हो गया। हादसे में 7 अफराद जख्मी हो गए। हादसा कैरी डब्बे का टायर फटने की वजह से पेश आया। इत्तला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ियां रवाना की। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने जख्मी अफराद को फर्स्ट एड फ्राहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जख्मी होने वाले अफराद में इमरान 26 साल, अब्दुल रईस 18 साल, मोहसिन 30 साल, मुजाहिद 40 साल, निशान
27 साल, अल्लाह रखा 24 और इस्माइल 40 साल शामिल हैं। बुरेवाला डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने खुर्शीद अनवर स्टेडियम के जिम्नेजियम का दौरा किया। इन्होंने अपनी निगरानी में निगहबान रमजान पैकेज के तहत आने वाले अशिया, खुर्दोनोश के सामान का जायजा लिया और राशन बैग्स को महफूज जगह पर रखने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिला विहाड़ी में मुस्तहकीन और इनकी दहलीज पर बाइज्जत तरीके से फूड बम्पर्स तकसीम किए जाएंगे, जिसके लिए पटवार सर्कलर की सतह पर घर घर जाकर वेरिफिकेशन का अमल जारी है। फूड हैम्पर्स की तकसीम 5 से 15 मार्च तक मुकम्मल की जाएगी। खबर शामिल करते हैं जहानिया से, जहां मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं की शहरी अली असगर से 80,000 रुपए की डकैती की वारदात। डकैती की 15 पर कॉल चढ़ने पर SHO जहानिया मोहम्मद शफकत की बरवक्त कार्रवाई। SHO जहानिया ने अहले इलाका की मदद से डकैती की वारदात करने वाले एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा फरार हो गया। गिरफ्तार डाकू से जदीद असला, मोटरसाइकिल बरामद कर लिया। फरार होने वाले दूसरे डाकू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। डाकुओं ने वारदात मुल्तान रोड पर की है। मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता हैं, अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट खुशाब के ज़ेरे एहतमाम एट सेफ किड्स मुहिम के तहत सेमिनार का इनकाद। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट खुशाब मोहम्मद इशफाक और डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट खुशाब डॉक्टर लाला रुख की खुसूसी शिरकत। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ इस रिपोर्ट में। पंजाब फूड अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट खुशाब की तरफ से 8 सेफ किड्स मुहिम के तहत बच्चों के लिए सेहतमंद खाने की आदत और ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक़ आगाही के हवाले से गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल फॉर स्पेशल एजुकेशन जोराबाद और गवर्नमेंट हाई स्कूल जोराबाद में खुसूसी सेमिनार का इनकाद किया गया। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट खुशाब मोहम्मद इशफाक और डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट खुशाब डॉक्टर लाला रुख ने 8 सेफ किड्स प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन मलिक शाहिद इकबाल, प्रिंसिपल अनैतुल्लाह खान न्याजी, प्रिंसिपल मोहम्मद काशिफ, साजा कराम और तुलबा और तालबात की कसीर तादाद भी मौजूद थी। सेमिनार से खिताब करते हुए डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी डॉक्टर लाला रुख ने कहा कि इस सेमिनार का बुनियादी मकसद बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए अच्छी खुराक के इंतखाब बारे आगाही फराहम करना है, क्योंकि सेहतमंद बच्चे रोशन मुस्तकबिल के जामिन हैं। उन्होंने कहा कि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक सेहत बख्श ग़िज़ा के इस्तेमाल से बच्चों की तालीमी सरगर्मियों पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। डॉक्टर लाला रुख का कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए 8 सेफ किड्स मुहिम अहम संग मील के तौर पर साबित होगी। सेमिनार में ग़िज़ाई माहिरीन की जानिब से हिफ्ज़ान सेहत के अहम नुकात पर भी रोशनी डाली गई। बहावलनगर पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। नवाही इलाका दौलतपुर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले फायरिंग के तबादले में 2 खतरनाक इश्तिहारी डाकू हलाक। होने वाले डाकुओं की शनाख्त वसीम शेख और शफकत सावल के नामों से हो गई। मारे जाने वाले डाकू पुलिस के मुतादिद संगीन वारदातों में मतलूब थे। डाकुओं ने कुछ अर्सा किबल पुलिस मुलाजिम और इसके बेटे को दौरान डकैती फायरिंग करके जख्मी भी किया था। हलाक डाकुओं की लाशें पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से, जहां शहर और इसके गिरदोनवा देहाती इलाकों में दूध में मिलावट माफिया बेलगाम हो गया। डेयरी फार्मों से गवाले खालिस दूध लेकर जिसमें पानी डालकर केमिकल से तैयार करके मोटरसाइकिलों पर दूध की सप्लाई का धंधा अरूज पर कर रहे हैं। खानेवाल फूड पंजाब अथॉरिटी खामोश तमाशाई बन गई। जी जाम इम्तियाज हुसैन आगाह कीजिएगा, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है जिसका खालिस मिलना अब मुश्किल हो गया है। डेयरी फार्मों से गवाले औने पौने कीमत से दूध हासिल करते हैं और खालिस दूध से क्रीम भी निकाल लेते हैं और इसके बाद मिलावट करके होटलों और शहरियों को मन मर्जी के रेट लगाकर दोनों हाथों से लूट रहे हैं। खानेवाल पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से इन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। खानेवाल के शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इनके खिलाफ बिला तफरीक क्रैकडाउन जारी किया जाए। जी
रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहां इलाके सोहल कला राजबा में कई मकामात पर शगाफ पड़ जाने से हजारों एकड़ पर गंदम की फसल तबाह होने का इम्कान है। सोहल कला के देहातों ने महकमा आपाशी की गफलत और लापरवाही के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, नाराबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि कई सालों से इस इलाके में नहरों और राजबाहों की सालाना भल सफाई नहीं की गई। अचानक राजबा सोहल कला में पानी छोड़ देने के बाइस पहले से पड़े हुए शगाफों से नहर में कट पड़ गए। मुजाहिरीन ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान जिला शेखुपुरा के महकमा आपाशी को जारी किए जाने वाले अरबों रुपए के फंड से होने वाले तरक्याती कामों की फौरी तौर पर फिजिकल चेकिंग करवाई जाए। खबरें और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक नाजरीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जहानिया से, जहां एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक सलीम चौहान ने खातून से ज्यादती के मुल्जिम हाफिज कुरान मोहम्मद रमजान को फैसला सुनाते हुए अदम सबूत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। वकला या इजहार तशक्कुर ठट्टा सादकाबाद के नवाही चक 133-10R के रिहायशी मोहम्मद शबीर ने थाना ठट्टा सादकाबाद में मुकदमा नंबर 156/23 दर्ज करवाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुल्जिम हाफिज मोहम्मद रमजान वल मंजूर मेरे घर की दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुआ और कुल्हाड़ी के वार की धमकी देकर मेरे बीवी को जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाया है। पुलिस थाना ठट्टा सादिकाबाद ने मुल्जिम हाफिज मोहम्मद रमजान को गिरफ्तार करके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक सलीम चौहान की अदालत में पेश कर दिया। हुकूमत पंजाब का एक और अवाम दोस्त इकदाम, वर्ल्ड बैंक के मंसूबे पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सीवरेज प्रोजेक्ट के फेज 1 का तहसील नूरपुर थल में इफ्तिताह कर दिया गया। अवामी समाजी हलकों की तरफ से हुकूमत पंजाब की इस अवामी फलाह बहबूद के मेगा प्रोजेक्ट पर जबरदस्त खराज तहसीन। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब का एक और अवाम दोस्त इकदाम, वर्ल्ड बैंक के मंसूबे पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सीवरेज प्रोजेक्ट के फेज 1 का तहसील नूरपुर थल में इफ्तिताह कर दिया गया है। अवामी समाजी हलकों की तरफ से हुकूमत पंजाब को इस अवामी फलाह बहबूद के मेगा प्रोजेक्ट पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है। वर्ल्ड बैंक के तावन से शुरू किए जाने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत असिस्टेंट कमिश्नर तहसील नूरपुर थल साद बिन खालिद ने मौजा 33 और चक नंबर 17 MB में फेज 1 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज कंपनी तहसील नूरपुर थल के मैनेजर शाहिद असलम, डिप्टी मैनेजर शुएब तारिक, BCC अफीसर मलिक अब्दुल वाहिद सग्गू, टेक्नो कंसल्टेंट औरंगजेब एंड सन्स, विलेज ऑर्गेनाइजेशन SOP की टीम सुरैया गुलनाज और हाफिज मोहम्मद कामरान नसीम और दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से अवाम का मयार जिंदगी बुलंद करने के लिए तहसील नूरपुर थल में तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से कुछ अर्सा कबल नूरपुर थल में जाती तरक्की में अवामी शराकत के किरदार के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद भी अमल में लाया गया। वर्ल्ड बैंक के तावन से तहसील नूरपुर थल की 11 यूनियन काउंसिलों में बतदरीज अवामी फलाह बहबूद के ये इकदाम जारी हैं। अवामी समाजी हलकों ने हुकूमत पंजाब की तरफ से निकासियाब के मौसर इंतजाम, पीने के साफ पानी की फरामी और कूड़ा क्रिकेट की तलफी के लिए किए जाने वाले तमाम इकदामात को मुस्तहसन करार दिया गया है। बहुत शुक्रिया राजा नूर इलाही, आप हमें इस रिपोर्ट से आगाह कर रहे थे। रुक करते हैं चौक सरवर शहीद का, जहां ट्रैफिक हादसे की CCTV वीडियो मौसूल। तेज रफ्तार मुसाफिर बस की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर के नतीजे में एक स्टूडेंट मौके पर जान बहक, 4 शदीद जख्मी। जख्मियों और नाश को THU अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 2 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में निश्तर रेफर कर दिया गया है। जान बहक होने वाले स्टूडेंट की शनाख्त खबीबुल्ला के
नाम से हुई। उम्र 13 साल थी। मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी के बाइस दूर दराज से मरीजों को मुश्किलात का सामना। हुकूमत पंजाब के सेहत की सहूलियात फराम करने के दावे अधूरे के अधूरे रह गए। गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल डिवीजन का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन डॉक्टर्स और बुनियादी सहूलियात से अवाम दो चार है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा वीनस न्यूज गुलाम अकबर इस वक्त DHQ टीचिंग अस्पताल में मौजूद हैं। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ DHQ अस्पताल में, जो कि सरगोदा डिवीजन का सबसे बड़ा में जो है 2500 से 3000 मरीज जो है वो रोजाना की बुनियाद पर आते हैं अपने इलाज मुआवजे के लिए, लेकिन यहाँ सहूलियत ना होने के बायस जो है वो घरों को वापस चले जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस अस्पताल में जो है सबसे बड़ा मसला जो है वो डॉक्टरों का ना होना है, क्योंकि इस अस्पताल में जो है वो बाहर से मरीज आते हैं, जंग से आते हैं, चनौड़ से आते हैं और 7 तहसीलों से जो है वो आवाम आती है, लेकिन डॉक्टरों को जब कमरों में अपने मौजूद नहीं होते तो घरों को वापस चली जाती है। और गलती से अगर डॉक्टर अपने कमरों में मौजूद हो तो उनको जो है वो महंगी अद्वियात जो है वो लिख कर दे दी जाती हैं, जो कि बाहर से जो है उनको मजबूरन लेनी पड़ती हैं। कुछ मरीज जो मजबूरन ले लेते हैं और कुछ मरीज जो है वो अद्वियात ले ही नहीं सकते और उनको जो है इस अस्पताल से भी अद्वियात जो है वो नहीं मिलती। इस सरगोदा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में जो है वो सहूलियत का फुकदान है। यहाँ अगर देखा जाए पानी की सहूलत मौजूद नहीं है, अद्वियात की सहूलत मौजूद नहीं है, यहाँ टेस्टों की जो है वो सहूलत मौजूद नहीं है। तो यहाँ जो है जब हमारी मरीजों के लवाहिकीन से बात हुई है तो उनका यही कहना था कि इस सबसे बड़े हॉस्पिटल में जो है वो जो है सहूलियत का ना होना जो है ये एक सरगोदा इंतजामिया के लिए सवालिया निशान है। तो इन्होंने मुतालबा किया है कि सरगोदा के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जो है सहूलियात दी जाए ताकि मरीजों को इससे मुस्तफीद होना पड़े। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आपका आप हमें अपडेट कर रहे थे। वजीर आला पंजाब और IG पंजाब के VN और DPO मोहम्मद राशिद हिदायत के अहकामात पर खवातीन पर तशद्दुद, जिनसी हिरासगी की रोकथाम और खवातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए जंग पुलिस के ज़ेर एहतमाम खवातीन कॉलेज में आगाही सेमिनार का इनकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के VN और DPO मोहम्मद राशिद हिदायत के अहकामात पर खवातीन पर तशद्दुद, जिनसी हिरासगी की रोकथाम और खवातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए जंग पुलिस के ज़ेर एहतमाम खवातीन कॉलेज में आगाही सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार में जंग पुलिस की लेडी सब इंस्पेक्टर्स तस्कीन जहर और फिजा रुख ने तालबात को खवातीन पर तशद्दुद और जिनसी हिरासगी की सूरत में मुमकिन इक़दामात और वीमेन सेफ्टी ऐप के इस्तेमाल के मुतालिक आगाही दी। खबर शामिल करते हैं चिश्तियां शरीफ से, जहां मंशियात फरोश माशरे का नासूर और नौजवान नस्ल की तबाही और बर्बादी के दहाने वाले नापाक किरदार हैं। मंशियात फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इनकी सरकोबी के लिए आवाम की मदद की अशद ज़रूरत है। मंशियात फरोशों के खिलाफ तंग घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। DPO भावलनगर की खसूसी हिदायत पर DSP गुल हसन खान की ज़ेरे निगरानी मंशियात फरोशों की बखयखनी पंजाब पुलिस का अजीम मिशन है। बाकी मंशियात फरोशों को भी जल्द पाबंद सलासल किया जा रहा है। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून पाकपतन चौधरी सप्तैन अकरम अराई MPA पाकपतन चौधरी जवेद अहमद के ज़ेरे एहतमाम अवामी डेरा पाकपतन साहिवाल रोड पर इलेक्शन 2024 में तारीखी कामयाबी पर मुस्लिम लीगी कारकुनान जिले तंजीम मुस्लिम लीग नून अहदेदारान के एजाज में शानदार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में शामिल तमाम शुरका ने नौ मुंतखब MNA मियाँ मोहम्मद रजा खान मानिका और नौ मुंतखब MPA चौधरी जावेद अहमद के शाना बशाना साथ चलने और पाकपतन मुस्लिम लीग नून को मजबूत मुस्तहकिम बनाने के अज़म का इजहार किया। इस मौके पर सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी सप्तैन अकरम ने अवामी डेरा पाकपतन पर मुस्लिम लीग तंजीमी विंग के ऑफिस और मीटिंग रूम्स के क़याम का ऐलान किया। चौधरी जावेद अहमद MPA ने अपने खिताब में कहा कि इनके अव्वलीन मकसद अवाम की खिदमत करना और तमाम अवामी मसाइल फौरी हल करना है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए SVFN न्यूज़ या लॉग इन कीजिए www.svfnnews.com। मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।